तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि इधर मिखेल बोले जा रहा था, सर मैरियन आपको कुछ यहाँ पे गलत नहीं लग रहा। इतना सुनते ही मैरियन भी समझ जाता है यहाँ पे उसकी फैमिली गलत है, क्योंकि उसके सामने जो बंदा बैठा हुआ था उसको उसी की फैमिली ने मार दिया था, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी ये बंदा अभी तक जिंदा क्यों है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है ये इंसान तो मर गया था, इसको तो हमारी फैमिली ने ही मारा था। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है चलो हम देखते हैं ये बचे हुए जितने भी स्पाई हैं अब इनको चेक करेंगे। फिर मिखेल धीरे धीरे करके उन सबका मास्क हटा देता है। उनको देखने के बाद मैरियन भी बोलने लगता है ये सारे के सारे कल्प्रिट हैं जिसको तो हमारी फैमिली ने मार दिया था, लेकिन ये अभी तक जिंदा क्यों है। और ये सब कुछ बोलते हुए मैरियन की हालत खराब हो रही थी। दूसरी तरफ अपना मिखेल बोलने लगता है मुझे लगता है कि कैलिबस फैमिली ने इनको मारा ही नहीं, क्योंकि इनकी स्किल्स काफी अच्छी हैं। अगर तुम अभी भी इनको मार दोगे तब भी इन पर कोई फर्क नहीं बैठेगा, क्योंकि इन्हें पहले ही मरने की धमकी दे दी गई है। अगर ये यहाँ से बच भी गए ये तब भी मरेंगे। मिखेल की ऐसी सारी बात सुनने के बाद मैरियन जमीन पर बैठ जाता है और बोलने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है कैलिबस पे। कैलिबस बोले जा रहा था तुम बोल क्या रहे हो। फिर उसका सर्वेंट बोलने लगता है मास्टर हमारे पास एक रिपोर्ट आई, हमने जितने भी असैसिन भेजे थे जो कि डार्क गिल्ड में जाके सबको मार दें वो सारे के सारे मर चुके हैं। उस सर्वेंट की ऐसी बात सुनने के बाद कैलिबस भी बोलने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने डार्क गिल्ड को पूरी तरह से देखा है और उसकी पावर को, उनके अंदर इतनी पावर है ही नहीं जो कि वो हमारे सारे के सारे असैसिन को मार दें। इस वजह से तो मुझे सही रिपोर्ट ला के दो। इतना सुनते ही उसका सर्वेंट भी बोलने लगता है लेकिन मास्टर जो भी मैंने आपको रिपोर्ट दी है वो सारी की सारी सच है। इधर सर्वेंट की ऐसी बात सुनने के बाद कैलिबस भी सोचने लगता है मेरे सारे के सारे असैसिन फेल्ड हो गए, इसका मतलब मेरे बेटे ने उस टाइम मुझसे बोला था मैं हेल्प मांग रहा हूँ एक वॉरियर से, वो कमीने वॉल प्रीवियस उसने मेरे बेटे को क्या क्या बता दिया। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है तुम मुझे ये बताओ मिखेल वॉल प्रीवियस किधर है। फिर उसका सर्वेंट बोलने लगता है मास्टर वो अभी टेम्पल के अंदर है। इतना सुनते ही कैलिबस भी बोलने लगता है ठीक है मैं जा रहा हूँ उससे अभी मिलने के लिए। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मिखेल पे। मिखेल भी बोलने लगता है मारियस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मैंने कभी नहीं सोचा था एक ग्रेट फैमिली का नोवेल आएगा मुझसे मिलने के लिए, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ आपके पास तो एक अच्छा रीजन होगा जिस वजह से आप मुझसे मिलने के लिए आए हो। इधर कैलिबस उसके घूमने में लगा हुआ था और घूमने के बाद बोलने लगता है चलो हम अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। फिर अपना सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है। कैलिबस एक कुर्सी पे बैठा हुआ था और बोलने लगता है अभी के टाइम में हम दोनों एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम वही हो। फिर मिखेल भी एक्टिंग करते हुए बोलने लगता है मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही आप किस चीज की तरफ बता रहे हो, आप प्लीज मुझे डायरेक्ट बता दो। फिर कैलिबस भी बोलने लगता है मैंने सुना है मेरे बेटे ने तुमसे मदद मांगी थी। फिर मिखेल भी बोलने लगता है मुझे नहीं लगता मैं सारी की सारी चीजें आपको रिवील कर दूंगा डार्क गिल्ड के बारे में, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही क्राइम करे हैं। इतना सुनते ही कैलिबस को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अगर तुम मेरे बेटे के पास आए तो तुम मेरे हाथों से मरोगे। फिर मिखेल मजे लेते हुए बोलने लगता है क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो मैं आपकी इस वार्निंग को क्यों सुनूं, अगर वैसे भी मैंने आपकी वार्निंग नहीं सुनी तो आप कर भी क्या लोगे। इतना सुनते ही कैलिबस भी शांत हो जाता है। फिर वो बोलने लगता है कभी तुमने सुना है नेसेसरी इविल के बारे में, तुमने तो सुना नहीं होगा चलो मैं ही बता देता हूँ। वो एक एवोल्यूशन है, वो एक ऐसी जगह है यहाँ पे करप्शन फेल हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे करप्ट हो जाते हैं, और उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक बंदा चाहिए, वो और कोई नहीं वो मेरी फैमिली है। फिर मिखेल भी बोलने लगता है आप बोल कर रहे हो। फिर कैलिबस भी बताने लगता है मैं एविल को पूरी तरह से कंट्रोल करता हूँ और तुम क्या सोचते हो क्या मैजिस्ट्री को पता नहीं इसके बारे में। वैसे भी इस दुनिया के अंदर दोनों की दोनों चीजें होती हैं, दुनिया के अंदर लाइट भी होती है और डार्कनेस भी। ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा लाइट के अंदर इंसान रह ले, किसी न किसी को डार्कनेस में रह के उन सबको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। फिर मिखेल थोड़ा सोचता है फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलने लगता है क्या मैजिस्ट्री ने तुम्हें परमिट कर दिया है तुम अपने बेटे को एक स्लेव की तरह बेच सकते हो। इतना सुनते ही कैलिबस भी शौक हो जाता है। दूसरी तरफ मिखेल बोल रहा था मुझे नहीं लगता मैजिस्ट्री ने तुम्हें ऐसा ऑर्डर दिया होगा, अगर उन्होंने तुम्हें ऑर्डर दे भी दिया होगा तो वो तुम्हें अवॉइडेंट करने में दूसरी बार भी नहीं सोचेंगे, और साथ में ये सारी बातें मैंने मैजिस्ट्री को जाके बता भी दी तो वो तुम पे एक्शन नहीं लेने वाले, वो बस तुम्हें डांटेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करने वाले। फिर कैलिबस भी बोलने लगता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जानते हो। उतने में मिखेल उसके कंधे पर हाथ रख देता है और बोलने लगता है मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बारे में, क्योंकि अभी के टाइम में मैं एक मेंबर हूँ वॉल प्रीवियस फैमिली का, और
जिस जगह तुम बैठे हुए हो ना वो एक सेंट्रल टेम्पल है इस पूरे एम्पायर का, और साथ में मैं इस टेम्पल का वॉरियर भी हूँ। तो तुम समझ रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नेसेसरी इविल के बारे में, वो एग्जिस्ट करें या ना करें, मैं उन सबको तबाह कर सकता हूँ। फिर ये सब कुछ बोलने के बाद वो बोलने लगता है चलो इन सब बातों को तो हटाते हैं। फिर कैलिबस खड़े होते हुए बोलने लगता है चलो तुम मुझे अपनी सारी की सारी चॉइसेस बता दो। इतना सुनते ही मिखेल भी अपनी 2 उंगलियों को उठा लेता है और बोलने लगता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से एक ऑप्शन चुन लेना। और मिखेल उन ऑप्शन के बारे में बताने लगता है पहली, तुम डार्क गिल्ड के मैटर में इन्वॉल्व होना बंद करोगे, और दूसरी तुम मेंटेन कर सकते हो नेसेसरी इविल को जैसे कि तुमने मुझसे बोला था। तुम्हारे पास बस यही 2 ऑप्शन है, तुम्हें इनमें से एक चुनना पड़ेगा, वो भी अभी। मारियस कैलिबस फिर अपना सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर में कैलिबस वहां से चला गया था। मिखेल सोचे जा रहा था, उसने यहाँ पे कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं करा, वो यहाँ से चुपचाप चला गया। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है क्या तुमने वो सारी की सारी बातें सुन ली। फिर स्पेस के अंदर एक क्रैक पड़ जाता है, उसके अंदर से मैरियन बाहर आ जाता है और उसको देखने के बाद मिखेल बोलने लगता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया। फिर मैरियन भी बोलने लगता है मैं अपनी फैमिली को दोबारा से ठीक करूंगा। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है मैरियन ने सब कुछ देख लिया क्योंकि इसमें मैंने अपनी स्पेल कास्ट करी थी, उसने वो सारी की सारी बातें सुन ली हैं जो कि मैंने इसके फादर के साथ करी थी। अब इसे भी पता लग गया है कि इसकी फैमिली इससे क्या क्या छुपाने में लगी हुई है। ये सोचता था इसकी फैमिली के अंदर डार्कनेस नहीं है, लेकिन अब इसे पता लगा है कि इसकी फैमिली ही डार्कनेस है। ये बॉर्न हुआ था एक डार्कनेस के अंदर, लेकिन इसकी फैमिली ने हमेशा छुपा के रखा और इसे ऐसे बड़ा करा कि ये ऑनरेबल नाइट बने। लेकिन कैलिबस को ये नहीं पता था जिस दिन इसको पता लगेगा ना वो सारी बातों का तब इस पे क्या बीतेगी। उतने में ही मैरियन भी बोलने लगता है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं अपनी फैमिली को रिक्लेम करूंगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो नीचे झुक जाता है और झुकते हुए बोल रहा था मुझे एक चांस चाहिए जिसकी मदद से मैं अपनी फैमिली को पूरी तरह से चेंज कर दूं, भले ही वो एक नेसेसरी इवल ही क्यों ना हो। आपने मुझे सच्चाई बताई, मैं आप पे बिलीव कर रहा हूँ। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है मैंने सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी मुझ पर ट्रस्ट करने लगेगा, चलो अच्छा ही है मेरे लिए। फिर मिखेल बोलने लगता है मेरे पास एक प्लान है, उस पर वर्क कर सकते हैं और वैसे भी मेरे प्लान को कंप्लीट करने में 1 या 2 साल लग सकते हैं, क्या पता उससे ज्यादा भी लग जाए। फिर मैरियन भी बोलने लगता है बस तुम मुझे प्लान के बारे में बताओ। फिर मिखेल भी सोचने लगता है मुझे लगता है कि मैरियन सोचने में लगा हुआ है, वो अपनी फैमिली को रिबिल्ड कर लेगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, इसके अंदर तुम्हें दिक्कत आएगी लेकिन तुम्हें सच्चाई की तरफ रहना पड़ेगा। फिर मैरियन भी दुखी होते हुए बोलने लगता है मुझे सच्चाई के बारे में नहीं पता, मैं किस तरफ जाऊं और किस तरफ नहीं। इतना सुनते ही मिखेल भी उसके गालों को पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम बस गिरना मत और साथ में कभी रुकना मत, बाकी का सारा काम हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने देना और अपनी फैमिली को खत्म मत कर देना, तुम उनको धीरे धीरे करके रीबिल्ड कर सकते हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मुझे लगता है कि मैरियन अब पूरी तरह से ठीक रहेगा, ये अपनी फैमिली को ठीक कर लेगा, ना कि अपनी फैमिली को पूरी तरह से तबाह। उतने में ही अपना मैरियन भी रिपोर्ट देने लगता है और बोलता है तुमने मुझसे बोला था एक बार डार्क गिल्ड की इन्वेस्टिगेशन कर लो तो उनकी सारी रिपोर्ट मुझे लाके देना। फिर मिखेल भी बोलने लगता है अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो तुम टेम्पल से पूछ सकते हो और साथ में मेरी फैमिली से भी। फिर मैरियन भी बोलने लगता है हमें ये सारा काम करना ही पड़ेगा ऑनर के लिए, हमें पूरे इविल नेसेसरी को खत्म कर देंगे। फिर मिखेल भी बोलने लगता है ऑफ कोर्स हम पूरे इविल को खत्म कर देंगे। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है कैलिबस पे। कैलिबस गुस्सा करने में लगा हुआ था और मिखेल को गाली बकते हुए सोच रहा था मुझे शांत होना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी पता है वो लड़का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डार्क गिल्ड इस एम्पायर के अंदर है, वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता इतनी सारी चीजों को। तो उस कमीने बच्चे ने मुझे ऐसी धमकी क्यों दी। बेसिकली मुझे सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। और उसके बाद वो एम्पायर के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि ये सारी बातें तो एम्पायर ने भी सुन ली होगी लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ करा क्यों नहीं। और साथ में उन सबको भाड़ में जाने दो, लेकिन मुझे अपने बेटे को बचाना पड़ेगा। उस कमीने ने मेरे बेटे के साथ क्या क्या कराया और क्या क्या नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोलने लगता है मेरे बेटे को यहाँ समन करो। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो दोबारा से सोचने लगता है मुझे पता है कि मेरा बेटा कैसा है, वो जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से मैं उसे अपने ईस्ट स्टेट के अंदर बंद कर दूंगा। और साथ में ग्रेट डीमन प्यूरिफाई हो चुका है इस एम्पायर के अंदर और होली किंगडम पता नहीं लगा पाएगी, उसके अंदर मेरा भी हाथ था। और साथ में अभी के टाइम में होली किंगडम ये बीस्ट है लेकिन उसके पास पंख नहीं है जिसकी मदद से वो पूरी तरह से पावरफुल बन सके। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है उस कमीने बच्चों को ये नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया चलती है लालच से।
से। उतने में वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है और उस सर्वेंट को देखने के बाद कैलिबस बोलने लगता है क्या मैटर हो गया, किस वजह से तुम यहाँ आए हो। फिर वो बताने लगता है आज बिशप एली ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है। इतना सुनते ही कैलिबस भी बोलने लगता है उसने क्या स्टेटमेंट दे दी। फिर वो सर्वेंट भी बताने लगता है उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो डार्क गिल्ड को हमारे एम्पायर से उठा के बाहर फेंक देंगे और उस चीज में आज बिशप एली सबसे आगे खड़े होंगे। जैसी ये बात कैलिबस सुनता है उसकी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट होता है आज बिशप एली पे। वो बोलने लगता है मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता था एक वॉरियर से, तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते और साथ में मैंने ये भी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी इतना अच्छा डिसीजन ले लोगे। इतना सुनते ही मेरियन भी बोलने लगता है आज बिशप ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आज बिशप एली एक स्टाफ को उठा लेता है और बोलने लगता है आज से पहले होली किंगडम के पास इतनी पावर नहीं थी लेकिन होली किंगडम के पास इतनी पावर है तो वो उसका यूज करेंगे। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो उस स्टाफ को हिलाने लगता है बच्चों की तरह और दोबारा से बोलता है मैं इस स्टाफ की मदद से उन सारे डिमन का सिर फोड़ दूंगा। फिर मेरियन भी बोलने लगता है क्या सच में वो सारे के सारे डिमन अब भी छुप के बैठे हैं एम्पायर के अंदर। दूसरी तरफ मिखेल सोचे जा रहा था आज बिशप एली के पास उतनी पावर नहीं है जो कि उसके ग्रैंड फादर के पास थी, लेकिन उसके पास अच्छी खासी पावर है और साथ में रेपुटेशन भी, क्योंकि अभी के टाइम में इसके पास एक डिमन हंटिंग टूल है। इसकी मदद से वो किसी भी डिमन की खोपड़ी खोल सकता है जिसकी वजह से डिमन वो सारी की सारी बातें बता देंगे जो कि वो बताना नहीं चाहते। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल बोलने लगता है आगे से सारी चीजें सर मेरियन संभालेंगे। मैं इनको आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये सेकंड सन है कैलिबस के और आप चिंता मत करिए, भले ही ये कैलिबस है लेकिन ये आपकी मदद करेगा। आप इनको कोई सा भी ऑर्डर दे सकते हो वो इसको कंप्लीट करेंगे। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ आप इनके साथ जुड़ जाएं और उसके बाद डार्क गिल्ड को पूरी तरह से खत्म कर दो। फिर आज बिशप एली भी बोलने लगता है ठीक है। जैसे ये बात अपना मिखेल और मेरियन सुनता है फिर मिखेल भी बोलने लगता है सर मेरियन मैं ये सारी चीजें आप पे छोड़ता हूँ, क्या आप मुझे ये सारी चीजें कंप्लीट करके दे दोगे। फिर मेरियन भी बोलने लगता है ठीक है ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। उतने में ही वहाँ पे आवाज आने लगती है मिखेल वॉल पर गिरा। जैसे ही मिखेल पीछे पलट के देखता है वहाँ पे कैलिबस आ गया था। वो बोलने लगता है तुम ये कर क्या रहे हो, तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है जो कि तुम हमारी फैमिली के बीच में आओगे। इतना सुनते ही मिखेल भी पीछे पलटते हुए बोलने लगता है आप बोल क्या रहे हो, ये एक इंपीरियल नाइट है जिसको एम्परर ने परमिशन दिया डार्क गिल्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की। इतना सुनते ही कैलिबस भी बोलने लगता है मेरियन तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम हमारी फैमिली का ओनर भूल गए। फिर मेरियन भी बोलने लगता है मुझे नहीं पता फादर। फिर कैलिबस भी बोलने लगता है क्या। इतना सुनते ही मेरियन भी बोलने लगता है मेजेस्टी ने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन दी है, इसी वजह से मैं इस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली कंप्लीट करूंगा। और ये सब कुछ बोलते हुए कैलिबस के बगल से गुजर जाता है और गुजरते हुए बोल रहा था मुझे काफी सारे ऑर्डर मिले हैं फादर, मैं उन सबको कंप्लीट करूंगा और मैं बिलीव करता हूँ कि आप बीच में नहीं पड़ोगे। इतना सुनते ही कैलिबस की भी हालत खराब हो जाती है। वो बोलने लगता है क्या तुम मेरे ऑर्डर को डिसएबल करोगे, क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें क्या ऑर्डर दिए हैं। फिर मेरियन भी बोलने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता फादर, आप मुझे क्या ऑर्डर देते हो और क्या नहीं, मैं इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके ही रहूंगा। उतने में मिखेल भी कैलिबस के बगल से गुजरते हुए बोलने लगता है उसे करने दो ना जो भी वो करना चाहता है। मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद कैलिबस भी बोलने लगता है क्या ये सारा प्लान तुम्हारा था। इतना सुनते ही मिखेल भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराने के बाद बोलने लगता है मैं तो एक वॉरियर हूँ जिस वजह से मैं ये सारी चीजें करने में लगा हुआ हूँ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। मिखेल मस्त होकर बाहर खड़ा हुआ था और बोलने लगता है अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही गॉडेस भी बोलने लगते हैं तुम कुछ जल्दी नहीं मचा रहे यहाँ से जाने के लिए, तुम्हें याद होना चाहिए वो एक बड़ी फैमिली है। फिर मिखेल भी बोलने लगता है कोई बात नहीं सर मेरियन संभाल लेंगे यहाँ पे सब कुछ। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है अब पूरे 4 दिन हो गए हैं जब से आज बिशप एली ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है वो सारे के सारे डार्क गिल्ड वालों को खत्म कर देंगे, वो भी अपने स्टाफ की मदद से। और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, वो दोनों के दोनों काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों जल्द से जल्द इसे कंप्लीट भी कर देंगे। और मिखेल ये सब कुछ सोचने के बाद मेरियन के बारे में भी सोचने लगता है। इस चीज के अंदर मेरियन ने काफी ज्यादा मेहनत करी है और डार्क गिल्ड के अंदर उसके फैमिली के मेंबर कुछ ज्यादा ही थे, उस वजह से कैलिबस फैमिली पे भी दिक्कत आ रही है। और ये सारी बातें एम्परर को भी पता लग गई थी कुछ दिनों बाद, लेकिन एम्परर ने कुछ नहीं करा, वो तो मस्त होकर दांत फाड़ रहा था वो भी पूरे दिन। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल बोलने लगता है सर मेरियन सब कुछ कर लेंगे क्योंकि उन्होंने ही मुझसे बोला था, अब भले वो कुछ भी करे चाहे वो बैठ के रोए या खुश रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिखेल ये सब कुछ बोलने के बाद अपनी कैरेज में चढ़ने लगता है और उसको चढ़ता हुआ देख गॉडेस भी सोच रही
की थी, ये कितनी जल्दी करने में लगा हुआ है सारा का सारा काम। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगती है, तुम अपने आप को कितनी जल्दी चेंज कर लेते हो मिखेल। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है 1.5 साल बाद। इधर मिखेल ड्रैकुलियन काउंटी में खड़ा हुआ था और खड़े होकर बोल रहा था, अब ये जगह काफी अच्छी हो गई है। उतने में वहाँ पे ड्रैकुलियन आ जाता है। वो बोलने लगता है, ये जगह पहले ऐसी नहीं थी, इस जगह को सबने छोड़ दिया था। जब से तुम यहाँ आए हो तब से यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हुए हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, मैंने तो बस इस जगह को ठीक करा है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, टिपिस ड्रैकुलियन पिछले हफ्ते ही लौट के आया है और वो अपने साथ 30 डीमन हंटर लेके आया था और वो सारे के सारे ड्रैकुलियन काउंटी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये सब कुछ सोचने के बाद अपना सीन शिफ्ट हो जाता है उन सारे के सारे डीमन हंटर पे। फिर मिखेल वो सारे के सारे डीमन हंटर के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि मिखेल उन सारे डीमन हंटर से जाके पर्सनली मिला था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हंटर थे जिसको मिखेल ने अपने प्रीवियस लाइफ में भी नहीं देखा था। जब मिखेल उन सब से मिला था उनमें कुछ बेयरवुल्फ कर्स की वजह से थे और कुछ डिमोनिक आइज के वजह से ऐसे बन गए थे। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। इधर ड्रैकुलियन मिखेल को लेकर आ गया था। वो बोलने लगता है, इनमें से ज्यादातर को तो किसी ने अपनाया ही नहीं था। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, मैं ही था जिसने इन सबको अपने अंडर लिया था। और मिखेल को देखने के बाद एक बेयरवुल्फ आ जाता है। वो बोलने लगता है, लॉर्ड आप यहाँ क्या कर रहे हो। और उसको देखने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, क्या तुम्हें अभी भी नाइटमेयर आ रहे हैं। फिर वो बंदा भी बोलने लगता है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सारे के सारे नाइटमेयर रुक जाए, मुझे अभी भी आ रहे हैं। उन कमीनों ने मेरे साथ ऐसा करा, इस वजह से मैंने अपनी ही फैमिली को मार दिया, वो भी अपने हाथों से। उतने में वहाँ पे डिमोनिक आइस वाली लड़की आ जाती है। वो बोलने लगती है, वॉरियर अगर हम यहाँ पे रुके क्या हम सारे मिलकर डिमन को मार पाएंगे। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, अभी के टाइम में तुम्हें ट्रेन होने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुम कम ताकतवर हो। एक बार तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरी तरह से बढ़ जाए तो तुम उन सारे के सारे डिमन को मार सकते हो। और इस बात का ध्यान रखना, तुम उन डिमन से नफरत करना बंद मत करना, क्योंकि उन कमीनों से मैं भी नफरत करता हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, इन सब की नफरत सिर्फ डीमन के लिए वो सारी की सारी जस्टिफाई है, क्योंकि उन कमीने डीमन ने ही इन सबको ऐसा बना दिया। और इन्हीं लोगों की मदद से वो जब यहाँ आएंगे तब उन सबको यही लोग रोकेंगे। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो ड्रैकुलियन से बोलने लगता है, ड्रैकुलियन मैंने तुमसे कुछ करने के लिए बोला था। फिर ड्रैकुलियन भी बोलने लगता है, हाँ वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे उस चीज के बारे में तो मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। मैं आपके जजमेंट को पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इस वजह से मैंने ये सब कुछ बोला। इतना सुनते ही मिखेल के चेहरे पे ऐसी आ जाती है। वो बोलने लगता है, ऑफ कोर्स हम वो सारी की सारी चीजें करेंगे। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है लियोन पे। लियोन अपने फ्यूचर वर्जन से लड़ने में लगा हुआ था। फ्यूचर लियोन बोले जा रहा था, तुम अब भी वीक हो। इतना सुनते ही प्रेजेंट वाले लियोन भी गाली बकते हुए बोलने लगता है, किसने बोल दिया मैं अभी भी वीक हूँ। फिर फ्यूचर वाला लियोन भी बोलने लगता है, तुम पहले भी पागलों वाली हरकतें करते थे, तुम अब भी करते हो। मैं इसके अंदर डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं यंग था मैं तब भी ये पागलों वाली हरकतें करता था। उतने में ही प्रेजेंट वाला लियोन भी बोलने लगता है, तुम डिल्यूजन में जी रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी डिल्यूजन में जीऊं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, मैं इतने टाइम से इससे फाइट कर रहा हूँ पर अब भी मुझे कोई ओपनिंग नहीं दिख रही, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और उसके बाद मिखेल अपने आप को चार्जअप करते हुए सोच रहा था, इस बार तो मैं इसका ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ के ही रहूंगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद प्रेजेंट वाला लियोन अटैक करने के लिए चला जाता है और अटैक करते हुए सोच रहा था, मुलेर मेथड कोई ऐसा नहीं है जिसकी मदद से तुम किसी की भी ऑरे को हटा सकते हो। इस मेथड के अंदर सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसको तुम बढ़ा सकते हो। तुम इस मेथड के अंदर अपना ऑरा इतना बढ़ाओ कि सामने वाले का ऑटोमेटिक ही सप्रेस हो जाए। अगर मेरा ऑरा काफी नहीं हो रहा तो मैं दूसरे तरीके का यूज करूंगा जिसकी मदद से मैं इसका ऑरा अपने अंदर ले सकूं। और ये सब कुछ सोचते हुए प्रेजेंट वाला लियोन एक अटैक कर देता है। फ्यूचर वाला लियोन सोच रहा था ये तो डिवाइन एनर्जी है, और वो दोबारा सोचने लगता है कि इसे अभी ये नहीं पता कि ये डिवाइन एनर्जी का यूज कर रहा है, लेकिन अभी के टाइम में ये अपने डिवाइन एनर्जी की मदद से मेरे ऑरा को दबाने में लगा हुआ है। और अभी के टाइम में मैं अपने ऑरा और स्पीड का दोनों को यूज करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये अपनी डिवाइन एनर्जी की मदद से अपने आप को ठीक भी कर रहा है और साथ में मुझसे फाइट भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा प्रेजेंट वाला वर्जन अपना एक लेवल अप कर लेगा। दूसरी तरफ प्रेजेंट वाला लियोन भी बोलने लगता है, इस बार मुझे कुछ अलग सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बार मैं तुम पे एक अटैक कर दूंगा। इतना सुनते ही फ्यूचर वाला लियोन भी बोलने लगता है, तुम बड़े हो रहे हो। और साथ में ये चैप्टर भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।